दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। आरआरबी पीओ और असिस्टेंट की अभी जो वैकेंसी की लास्ट डेट 21 तारीख थी, उसमें जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेशन में पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है उस पार्ट को हमने बताया है। अगर इन दोनों एग्जाम्स का हम देखें और उसके अगर हम प्री को एनालाइज करें और स्पेशली यदि हम मैथमेटिक्स को एनालाइज करें तो उसमें हम ये देखने में पाते हैं कि पीओ के एग्जामिनेशन में 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर का अप्रॉक्सीमेशन और 5 नंबर की सीरीज, मतलब कुल मिलाकर के ये 15 नंबर ऐसे हैं जो टोटली बेस्ड है कैलकुलेशन के ऊपर। मतलब इसमें वो लड़का तुरंत सवाल को कर सकता है, क्योंकि बैंक के एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है मिनिमम टाइम में आपको सही आंसर तक पहुंचना है, और वो केवल आप तभी कर सकते हैं जब आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा है, क्योंकि हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक ऐसी हिंट होती है जिसे यदि आप पकड़ लें तो सवाल तुरंत लगाया जा सकता है। लेकिन यह काम तभी हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो इसी सीरीज को या इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अभी हम एक सिंप्लीफिकेशन नाम का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर्स बैंकिंग में आ चुके हैं, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे वो आईबीपीएस का हो, चाहे आईबीपीएस आरआरबी का हो, या नाबार्ड का हो, या एलआईसी का हो। तो हम इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। इसमें आपको वो चीजें भी देखने को मिलेंगी जो अभी तक आपने कैलकुलेशन में पढ़ी, और अगर नहीं पढ़ी है तो इन सवालों को देखने के बाद आपके मन में निश्चित तौर पर यह इच्छा जागृत होगी कि ये सवाल आखिर किए कैसे जाते हैं। वास्तव में दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कोई भी एग्जामिनेशन कभी भी आपको फेल करने के लिए लिया नहीं जाता है। हर एग्जामिनेशन आपको पास करने के लिए लिया जाता है। यह बात अलग है कि आप उसमें फेल हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क के 2016 के एग्जामिनेशन जो हुए थे उसके सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवालों की। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आइए हम एक एक सवाल को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्या है, देखते हैं। सवाल आपको कह रहा है क्वेश्चन मार्क बटे 529 गुणे बराबर 324 बटे क्वेश्चन मार्क। सवाल को अगर एक नजर में ही देखा जाए तो सवाल है क्या। मूल रूप से आपको करना क्या, अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो ये यहां जाएगा, यहां जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मुझे इसका भी वर्गमूल निकालना है, इसका भी वर्गमूल निकालना है, और दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 324 का वर्गमूल कितना होता है, 18 गुणे 23, मतलब ये 360 और ये 54, तो 360 और 54 मतलब 414 इस सवाल का उत्तर है। केवल देख के आप बता सकते हो सवाल वास्तव में हुआ क्या है। अगर मैं इसको तिर्यक गुणा करूंगा तो सवाल में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 529 गुणे 324, क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर बराबर, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा अंडर रूट 529 गुणे 324, और 529 का स्क्वायर वर्गमूल कितना होता है 23, 324 का कितना होता है 18, तो 18 त्याई 54, और 18 दूनी 36 और 5 41। ये आपका आंसर है। सवाल में हुआ क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी मैं आपको बोला था मैंने कि 30 तक के वर्गमूल आप लोगों को या 30 तक के वर्ग आप लोगों को याद होने चाहिए हमेशा। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना था, केवल 23 और 18 का गुणा था। 23 हमें यहां दिख रहा है, 18 हमें यहां दिख रहा है, तिर्यक गुणा है, और चूंकि ये क्वेश्चन मार्क 2 बार आया, मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि मुझे इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकाल के उन्हें गुणा करना है। आइए बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है वो सवाल क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 33 की घाते 7.8 गुणे 33 की घाते 1.2 भागे 33 की घाते 5 बराबर में आपको दिया हुआ है 33 गुणे 33 की घाते क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल को अगर हम देखें तो देख के ही बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना है, 3। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 3। हुआ क्या है वास्तव में, क्योंकि सारी की सारी घात
जो आधार है वो क्या है, बराबर है। ये कितना है, 1 है। अब आप ये खुद देखिए 7.8 1.2 तो ये दोनों तो गुणा है, तो मतलब इन दोनों की घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। मतलब 9 भाग है इसलिए घटेगा, तो ये कितना 5, मतलब इधर कितना है 4। अब इधर भी 4 होना चाहिए, तो ये 1 तो ऑलरेडी है, और जब 1 है तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि बीच में चिन्ह का है क्या लगा हुआ, गुणे का, तो ये दोनों घातें भी क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। सवाल में वास्तव में हुआ ये है कि 33 की घातें 7.8 धन 1.2 ऋण 5 बराबर 33 की घातें 1 धन क्वेश्चन मार्क। अब ये कितना है, 33 की घातें 4 बराबर 33 की घातें 1 धन क्वेश्चन मार्क। ये 33 और ये 33 कैंसिल, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 4 ऋण 1 और आंसर कितना हो जाएगा, 3। कुछ नहीं है सवाल में। तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल में हमें करना क्या है, बेसिकली ये सवाल सीधा सीधा जोड़ने और घटाने का है, लेकिन ये जोड़ और घटाना आप करोगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल आपको क्या कह रहा है, सवाल आपको ये कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल आपको जो दिख रहा है वो है 84,368 प्लस 65,466 माइनस 72,009 और माइनस 13,964 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था इसमें सवाल में सिंपली सा ये होता है, जब कभी भी इस तरीके का सवाल आता है, ये दोनों एक ग्रुप के हैं, ये दोनों एक ग्रुप के हैं। अब अगर मैं सीधा 1000 से, ये 964 है, 1000 के बहुत नजदीक डाटा है, इसको जरूरत कितने की है, 36 की। ये 9 इसको दे देगा, मतलब बचेगा कितना, 27। मतलब अगर मैं इसको 27 दे दूं तो ये 72 और 13 85 और 1 मिलके कितना बन जाएगा, 86,000। 84 यहां से, 2 यहां से ले लेंगे तो ये 86,000 टोटल कैंसिल हो जाएगा। अब मामला कितना बचेगा, 27 का 27 यहां दिए थे, 27 ही आपको यहां पे देना है। 2 आप यहां से ले चुके हो, तो 1000 में आपके पास कितना बचेगा, 63,000। अब 27 मुझे यहां देना है, तो यहां से 50 और यहां से 50 अगर मैं निकालूंगा तो ये 18, ये 16, 18 और 16 कितना होता है, 34, 34 7 41 और 20 61, और ये 3 4 3 7 और 1 8, 861। और यहां पे आपके पास कितना बचा हुआ है, 63, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 63,861। ये इस सवाल का जवाब है, बगैर कलम चलाए। सवाल में मैंने किया क्या है, आइए देखते हैं। मैंने किया ये 9 मैंने इसको दे दिया और 27 और दे दिया, 27 इसको दिया तो 27 इसको भी दे दिया, तो ये टोटल कितना हो गया, 14,000। अब ये टोटल कैंसिल हो गए, 27 यहां दे दिया, 72 और 14 86, तो 84 यहां से ले लिए और 2 यहां से ले लिए, तो ये 86,000 और ये 86,000 हो गए कैंसिल। अब घटाने वाला काम मेरा टोटली हो गया खत्म। अब जोड़ने वाला काम बचा, तो 63,000, ये तो पूरा ही पूरा आ गया। अब यहां पे देखिए 68 है और यहां पे 66 है, दो दिमाग में ये दौड़ाइए, ये 50 और ये 50 मिलकर के 100 बन जाएंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4, यहां से बचा 18, यहां से बचा 16। ये है सवाल। अब 4 और 4 ये कितना हो गया, 8, 18 और 27, 18 7 25 20 45 6 51 और 10 61, और यही आपके सवाल का जवाब है। कलम भी चलाने की जरूरत नहीं, सवाल को देख करके आप कर सकते हो। किसी भी सवाल में अभी ये जितने भी सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्लर्क लेवल पर जितने भी सवाल आते हैं उसमें कोई भी सवाल 15 सेकंड से ज्यादा का नहीं होता है। आइए देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल आपको बोल रहा है 12% ऑफ 555 धन 15% ऑफ 666 इज इक्वल टू क्वेश्चन। बहुत ही खूबसूरत सवाल। सवाल का उत्तर क्या है, सवाल का इसका उत्तर 111, 111, 60%, 90%, 111 का 150%, 100% का मतलब 111 और आधे का मतलब 55.5, 111 और 55 मिला के 166, 166.5 इस सवाल का जवाब है। अब ये हुआ कैसे, ये देखते हैं। देखिए यहां से मैंने किया, ये इस 5 को बाहर ले लिया, यहां से 111, चूंकि ये डाटा क्या था 555 666, ये सवाल का हिंट है, और यहां पे मैंने इसको क्या कर दिया 6 गुणे 111। अब इसका और इसका कर दिया मैंने गुणा,
तो ये कितना हो गया, अब जो आपका सवाल बना वो बन गया 60% ऑफ 111 धन 90% ऑफ 111। अब 111 111 है तो 111 को कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा 60% और धन 90%, मतलब 111 ऑफ 150%। और चूंकि 111 का 150% का मतलब क्या हुआ, 111 का 100%, मतलब ये मामला क्या है 100% और धन कितना 50%। 100% का मतलब पूरा, 50% का मतलब आधा, तो पूरा का मतलब ये 111 और इसका आधा 110 का आधा कितना होता है 55 और 1 का आधा होता है 0.5, मतलब उत्तर हो जाएगा 166.5। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की बात करते हैं। जब कभी भी इस तरीके का डाटा दिखे तो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। कुछ ना कुछ, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, कैलकुलेशन के सवालों में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होता है जो आपको हिंट देता है कि सवाल को यहां से पकड़ना है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 5वां नंबर सवाल आपको कह रहा है 7/5 ऑफ 58 धन 3/8 ऑफ 139.2। यह है सवाल, बराबर कितना है क्वेश्चन मार्क। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है, मैंने आप लोगों को इस बारे में बार बार बोला है कि यदि नीचे 5, 25, 125, 625 आए या ऊपर आए, ऐसा सवाल जब कभी भी आता है तो आपको इसमें करना क्या है, इसको 10 बना देना है। और 10 बनाने के लिए मुझे यहाँ कितने का गुणा करना है, 2 का। अब अगर मैं 2 का गुणा यहाँ करूँगा तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा, तो यहाँ 2 का गुणा होगा तो मामला कितना हो जाएगा, ये 58, 50 का डबल 100, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 116। और 10 का भाग दोगे तो 11.6 और 7 का यदि मैं गुणा करूँगा तो 11 सते 77, 6 सते 42, मतलब ये वाला मामला कितना है 81.2 का। सिंपल सा, ये वाला मामला कितना हो गया 81.2 का। ये वाला मामला कितना है, अगर 8 का, जब भी कभी ऐसा डाटा दिखे तुरंत समझ जाएगा ये पूरा कटेगा। इसको यदि मैं काटूंगा तो 8 है कम 8, 5 8 सते 56, 3 8 चौके 32, 17 तिया 51, 1 52.2, ये 52.2 हो जाएगा। तो ये कितना 4, अब ये कितना है 50 और 50, 100 पूरा पूरा है, 31 और 2 कितना है 33, मतलब ये कितना 133.4 इस सवाल का जवाब है। अब जो मैंने सवाल में किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल में मैंने किया क्या, सवाल मेरे से ये कह रहा है 7/5 गुणे 58, मैंने यहाँ भी 2 दे दिया और यहाँ भी 2 दे दिया, और धन कितना बोल रहा था 3/8 गुणे 139.2। इसका फायदा मुझे क्या हुआ, ये हो गया 116 गुणे 7/10, ये हटा दिया, यहाँ बच गया 11.6। इसमें मैंने इसको काट दिया तो ये कितना आया था 17.4। इसका गुणा करेंगे तो 17 तिया 51, 4 तिया 12, मतलब ये मामला कितना हो गया 52.2 का। अब इसमें गुणा करेंगे तो 11 सते 77, 6 सते 42, 77 और 4 कितना हो जाएगा 81.2 धन 52.2, मतलब यहाँ से 50, यहाँ से 50, पूरा पूरा 100, 31 और 2 मिलके कितना बन गया 33, 2 और 2 मिलके कितना हो गया 4, और यही आपके सवाल का जवाब था। बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल हमसे क्या कह रहा है, छठा सवाल। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल है 56% ऑफ 225 धन 20% ऑफ 150 बराबर क्वेश्चन मार्क धन 109। इधर का डाटा यदि निकल जाए तो 109 को हटा दीजिए, जो भी आ जाएगा उत्तर। और कितना खूबसूरत सा सवाल है। इसका आंसर कितना है 30, ये कितना है 9, 14 नहीं है 126, 126 और 30 कितना 156, और 156 में अगर मैं 109 घटा दूंगा, 56 में कितना घटाना है 9, या 57 में कितना घटाना है 10, आंसर कितना हो जाएगा 47।
कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सवाल में मैं कर क्या रहा हूँ, सवाल में मैं ये कर रहा हूँ, ये 225 है। जैसे ही मैंने आपको बताया, चाहे गुणे में हो चाहे भाग में हो, जैसे ही 5, 25, 125, 625 आए या उसके गुणज में संख्याएं आए, तो हमें क्या करना है, 4, 2, 4, 8, 16 हमें उसे देना है। अब ये किसके गुणज में है, 25 के गुणज में, 125 के गुणज में नहीं। मतलब इसको किसकी जरूरत है, 4 की जरूरत है। 4 यहां से निकाल लेते हैं। तो 14 का मतलब ये होता है, मैंने बोला 14 गुणे 4 गुणे 225। ये पूरा मामला किसका है, परसेंट का। अब ये पूरा मामला मैंने क्या बना दिया, 900%। तो ये परसेंट और 900% का मतलब मूल रूप से क्या होता है, इसको जरा समझ लीजिए। 900% का मतलब होता है 900/100। ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसलिए जहां भी परसेंटेज आएगा वहां हम कोशिश करेंगे 2 जीरो बनाने की। अब 2 जीरो में यहां पे क्या आ गया, ये हो गया 14 गुणे ये 900% था, तो ये परसेंट और ये डबल जीरो कैंसिल। मतलब यहां से मामला हो गया 126 का। अब यहां पे तो ऑलरेडी 2 जीरो था, तो ये परसेंट और ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल। तो 15 दूनी 30, ये हो गया 30 और ऋण कितना हो गया, 109 बराबर कितना है, क्वेश्चन मार्क। अब 126 में अगर मैं 109 को घटाऊंगा तो बचेगा कितना, 126 में 109 घटेगा 17 और 30 जुड़ जाएगा, तो उत्तर कितना, 47। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है सवाल में। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सातवां नंबर हमें सवाल क्या बोल रहा है, देखने में बहुत बड़ा सवाल है लेकिन लगाने में उतना ही आसान। सवाल आपसे कह रहा है 854 गुणे 854 गुणे 854 और माइनस कितना दे रहा है, 276 गुणे 276 गुणे 276। शायद आपको देख के कुछ समझ में आ भी गया होगा। अब ये कितना है, 854 गुणे 854 और धन 854 गुणे 276 और धन 276 गुणे 276। सवाल का आंसर कितना है, सवाल का आंसर हो जाएगा 854 में से 276 को घटाना है। और 276 घटाना है, 76 को 24 दे दो, सीधा सीधा 300 हो जाएगा। 800 में से 300 घट जाएगा, 500 बढ़ जाएगा। और 54 में 24 जोड़ देंगे तो बचेगा कितना, 54 में 24 जोड़ोगे 78 आ जाएगा, तो 578 आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल का आंसर कितना है, 578। क्यों है देखते हैं। सवाल ये कितना है, 3 बार है। मतलब ये पूरा मामला जो आपका बना हुआ है वो है a की घाते 3 माइनस b की घाते 3 बराबर कितना है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a का मान कितना है 854 और b का मान कितना है 276। ये है सवाल, मिला लीजिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसका भी मान कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल। आपके पास बचा कितना, a माइनस बी। मतलब मामला कितना, 854 माइनस 276। मैंने किया क्या, इसको 24 दे दिया तो ये कितना बन गया 300। इसको भी 24 दे दिया, 800 में से 300 घटा दिया तो 554 में 24 जोड़ दिया तो 78। और ये आपके सवाल का जवाब। कुछ नहीं है सवालों में, केवल देखने का नजरिया। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि सिंप्लीफिकेशन के सवालों में यदि किसी बच्चे ने कैलकुलेशन को अच्छे से पढ़ रखा है तो पूरे के पूरे सवालों में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग यूनिट डिजिट के बेस पे सवाल को लगा रहे हैं उससे ज्यादा आसानी से सवाल वास्तव में लगाया जा सकता है। और यूनिट डिजिट से यदि आपको सवाल लगाते हैं तो सवालों के गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हर एग्जामिनर को यह पता है कि कोई भी बच्चा कैलकुलेशन करता नहीं है और वो क्या करता है, केवल यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करता है और वो आंसर तक पहुंच जाता है। इसलिए यूनिट डिजिट में जब आप सवाल को जाएंगे तो एक ही यूनिट डिजिट के 2 ऑप्शन मिल जाएंगे और फिर वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है। एक और दिक्कत यहां पर, सवाल की भी यूनिट डिजिट निकालनी है, चारों ऑप्शंस की भी यूनिट डिजिट निकालनी है, लेकिन जब आप सवाल को लगाते हो तो केवल सवाल को एक ही बार करना है। और सवाल वास्तव में अगर देखने का नजरिया आ जाए तो आपको सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं होती। यूनिट डिजिट आपका तुरंत, यूनिट डिजिट से भी ज्यादा जल्दी आप सवाल को हल कर सकते हैं। बात करते हैं 8वें सवाल की। 8वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, 8वां सवाल हमसे कह रहा है 0.5% ऑफ 674 ऑफ
0.8% ऑफ 225 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना खूबसूरत सा सवाल है। अब करना क्या है हमें, अब ये 225 है, 225 जीव लपलपाई चार्ज देना है, 4 दे दोगे तो 900 बन जाएगा, परसेंटेज खत्म, केवल 9 बचेगा। यहाँ से 4 दे दी तो 0.8, अब केवल अगर 9 बचा तो 9 गुणे 0.2 है ये, और 9 गुणे 0.2 का मतलब 1.8 हो गया। ये वाला डाटा आपका खत्म। इस वाले डाटा की अगर मैं बात करूं 0.5% है, यदि मैं इसको दो दे दूं तो ये पूरा 1% हो जाएगा, और 2 दूंगा मतलब मैं इसको आधा करूंगा। तो जब मैं इसको आधा करूंगा, सॉरी सवाल में यहाँ पर प्लस है, जब मैं इसको आधा करूंगा तो 600 का आधा कितना 300, और 74 का आधा कितना 37, मतलब 3.37। 1% निकालना है। 3.37 यहाँ से आया था, 1.8 यहाँ से आया था। 3.37 में यदि आप 1.8 को जोड़ेंगे, गुणा भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। 3.37 में यदि आप 1.8 को जोड़ते हैं तो 3 और 1 4, और 37 और 80 कितना हो जाएगा 117। एक यहाँ जाएगा 17 को आप वहीं छोड़ दीजिए, लग गया सवाल। मैंने सवाल में किया क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस 0.5 में आप 2 का गुणा कर दीजिए। ये परसेंट अब 2 का गुणा करोगे तो ये गुणे कितना हो जाएगा, इसका आधा, मतलब ये हो जाएगा 337। इस 0.8 को आप 0.2 रहने दीजिए, इसको 4 बना दीजिए, परसेंटेज आप यहाँ पे ले लीजिए, और गुणे 225। अब ये पूरा का पूरा डाटा कितना हो गया 900, और यहाँ पर कितना है 0.2%, गुणे ये दोनों 0 और ये परसेंट कैंसिल, 9 दूनी 18, मतलब यहाँ से ये मामला रहा 1.8 का। अब ये कितना है 1% गुणे 337, और 1% 100% इतना, 10% इतना, 1% इतना, मतलब ये हो जाएगा 3.37। 3 और 1 4, 37 और 80, ये कितना हो जाएगा 3 1 4, ये 80 है। 20 और दे दें तो ये कितना बचेगा 17, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 2 3 2 5.17। ये आपके सवाल का जवाब होगा। जो भी मैं कर रहा हूं, अगर इसको आपको डिटेल में समझना है तो आप कैलकुलेशन वाले वीडियोस को एक बार जरूर देखिए। ये मेरी एक व्यक्तिगत सलाह भी है आप लोगों को, क्योंकि कैलकुलेशन वाला वीडियोस जब आप देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें तुरंत समझ में आने लग जाएंगी। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। 9वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, नौवां सवाल हमसे कह रहा है क्यूब रूट कितने का 35,937 का, और गुणे कितना है 1331, बराबर कितना है 121 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब 35,937, 7 का 3, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 35 मतलब 55 25 6 6 36 5, मतलब इसका मामला कितना है 53 11 3 8 5, मतलब कितना हो जाएगा 3 8 5 583। इस सवाल का जवाब है। किया क्या है मैंने, अब देखिए, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो 7 का अपोजिट कितना होता है 3, ये 3 डिजिट खत्म। यहां से कितना बचेगा, सॉरी यहां से कितना बचा है 35 से 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, कैलकुलेशन में मेरे से भी गड़बड़ हो गई। ये कितना हो गया 33। अब 33 ये गुणे कितना है 1331, बराबर कितना है 121 गुणे क्वेश्चन मार्क। 121 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 11 11 और 33 का गुणा करना है 3 6 3। ये आपके सवाल का जवाब है। 11 3 33, 11 3 33 और 3 36। वैसे भी 11 का गुणे में करना क्या है 3 3 3 6 और 3। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आज जो हमने सीरीज की शुरू की है सिंप्लीफिकेशन की, आशा है आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी। कितनी पसंद आई है ये आप कमेंट बॉक्स में जा करके बताइएगा। अभी हम आगे भी सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस और 1-2-4 दिन अभी इसको करते हैं कंटिन्यू, फिर हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन की, और फिर हम बात करेंगे सीरीज की। यकीन मानिए ये तीन के तीनों ही हिस्से केवल और केवल एक चीज़ पर डिपेंड करते हैं, और वो है कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन जितना तगड़ा होगा, इन तीनों ही हिस्सों को आप उतनी ही जल्दी डील कर पाएंगे। और बैंकिंग के एग्जामिनेशन में एक सेकंड बहुत कीमती होता है। यदि आप एक सवाल में 5 सेकंड बचाते हैं, 15 सवालों से यदि आपने 5-5 सेकंड बचा लिए
75 सेकंड का मतलब ये होता है कि 1 मिनट 15 सेकंड और 1 मिनट 15 सेकंड में आप 2 क्वेश्चन और कर सकते हैं और ये 2 क्वेश्चन आपकी मेरिट में आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और सीरीज को आप बहुत सीरियसली लीजिए और इनमें यदि कमांड हासिल करनी है तो कैलकुलेशन की जो पिछले वीडियोज पड़े हुए हैं उन्हें आप अच्छे से देखिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।